हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं फ्राइडे को क्या हुआ और नेक्स्ट मंडे को क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे ही। और यहाँ से देखते हैं कि हम लोग यहाँ आज एक्चुअली निफ्टी ने क्या किया है। एक्चुअली देखिए, ये है तो बुलिश कैंडल और ऊपर भी बनाया है, ऊपर भी गया है, ये भी हम लोग जानते हैं मार्केट बुलिश है ये। लेकिन एक डोजी कैंडल है, ये भी पता है, सबको पता है। डोजी इंडिसिसिव कैंडल मतलब या जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, या तो इसके नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि ये पिछले कुछ दिनों से जो एक लेवल मेंटेन कर रहा था, ये कंसोलिडेशन का, उसको तोड़ के ऊपर निकल गया है, ये तो साफ दिख रहा है। अब डिपेंड करता है कि ये कितने ऊपर तक जाएगा। ये इसके लिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, अभी हम फिर बात करेंगे इस पर कि कितने ऊपर तक पॉसिबिलिटीज़ है जाने का, और मार्केट क्लूज़ क्या बोलते हैं, मार्केट ग्लोबल मार्केट क्या सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए, ग्लोबल मार्केट का जहाँ तक सवाल है, ये हमेशा देखते हैं कि मतलब फर्स्ट हाफ में एक्चुअली थोड़ा बुलिश होता है, उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद फिर लास्ट में ऊपर उठ जाता है। सेकंड हाफ में ग्लोबल मार्केट, यूरोपियन मार्केट का आज मैंने देखा एक्चुअली, हम लोग चलते हैं वो देखने के लिए। देखिए वो है, ये ऑप्शन मार्केट हो गया। ग्लोबल मार्केट के लिए हम लोग यहाँ ओपन कर लेते हैं इसको। देखिए, जो हम लोगों ने देखा एक्चुअली मार्केट में वो था, ये मार्केट एक्चुअली यूरोपियन मार्केट जो खुला था स्लाइटली डाउन खुला था और शुरू में ही, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पे उसका कोई असर नहीं हो रहा था और डाउन होने पर भी काफ़ी देर तक डाउन रहा। उसके बाद फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जब ऊपर चढ़ना शुरू किया तो ये लोग भी ऊपर उठने लगे और ऊपर उठ के फिर तो इसके सपोर्ट पे ये लोग काफ़ी ऊपर उठ गया। तो ये मेरा कहना है कि ग्लोबल मार्केट में अगर सपोर्ट मिलता है तो ये लोग शो करते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट के थ्रू चढ़ रहे हैं, और नहीं भी मिलता है तो भी ये लोग चढ़ रहे हैं। मतलब अब ये हाल हो गया है कि ग्लोबल मार्केट इसको सपोर्ट करे या ना करे, ये मतलब अभी फ़िलहाल बुलिश है हमारा मार्केट। तो इसलिए थोड़ा, अब चूंकि हम अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं, इसके यहाँ तक कभी निफ्टी आया नहीं था, तो इसलिए बढ़ना है हम लोगों को, आगे डेफिनेटली बढ़ना है, लेकिन सावधानी से बढ़ना है। कब मार्केट टर्न लेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग चलिए चलते हैं वनडे मार्केट में। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि अभी इसका ऊपर का लेवल 235 एंड 294 वाला अभी लेवल बाकी है। तो ये तो हम लोगों ने 210 वाला, 220 वाला हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। तो अभी हालांकि क्लोज हुआ है 192 पे। तो हम लोग देखते हैं कि आज का क्या, पहले चल के देखते हैं आज का क्या हुआ मार्केट में। तो ये है हमारा 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आ गए। 5 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, यहाँ लोअर जहाँ खुला था बेसिकली वहाँ से डाउन आया। एक क्लियर कट, मतलब आपको 4 भाग में जो डिवाइड किया हुआ दिख रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट है कि देखिए ये थर्ड लेवल पे खुला, फोर्थ लेवल पे गया, वहाँ से ऊपर फिर थर्ड लेवल पे गया, वहाँ थोड़ा देर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर ये फोर्थ लेवल पे चला गया। तो ये, और वहाँ से डाउन आके फिर सेकंड लेवल पे क्लोज हुआ। मतलब 1 2 3 4 अगर इसको हम डिवाइड करें तो एकदम नॉर्मल वे में ये बिहेव कर रहा है और उसी तरह देखिए जाता है। तो ये बुलिश मार्केट है, इसको हम लोग अगर ये बोलें तो ये हम लोग जो जो लेवल देते हैं करीब करीब वो सब वही छूते हुए जाता है। तो हम लोग हाफ एन आवरली चार्ट में भी देखें, देखिए 20 तक गया, तो कल 220 तक का हम लोग जिक्र कर रहे थे, वहीं एग्जैक्टली 220 तक जाके वहाँ से लौट आया। तो ये हमारा ये हाफ आवरली चार्ट। तो इसमें हम लोगों को अभी एक हल्का ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो स्लाइटली बुलिश इसका दे रहा है, एविडेंस दे रहा है। तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, अभी हम लोगों को लेवल डिसाइड करना, और लेवल डिसाइड करके हम लोग सबसे पहले चलते हैं लेवल डिसाइड करने के लिए इसके ऑप्शन सेटअप पे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन चार्ट पे
तो अभी हम लोग जो इसमें देख रहे हैं, देखिए यहाँ तक ये 20,450 तक एक्चुअली कॉल बाइंग है ये सब, और ये माइनस माइनस जितना देख रहे हैं ये चेंज इन ओआई जो है, ये एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब जो जो शॉर्ट किए हुए थे वो अब निकल रहे हैं वहाँ से, और इधर सिर्फ पुट राइटिंग ही दिख रहा है। तो ये अभी लेवल 20,200 के लेवल पे 1,31,000 का कॉल हम तो बोलेंगे बाइंग है। अभी इसमें कॉल राइटर्स कितने, मतलब या कॉल बायर्स कितने हैं, कॉल राइटर्स देगा, अभी जाकर हम लोग सेटिंग में जाके देखेंगे। और यहाँ एक्चुअली 91,094 का पुट राइटिंग हुआ है। तो ये एक 200 एक स्लाइटली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, हालांकि उसके बाद फिर अगर बढ़ेगा तो 20,250 तक आराम से जाएगा, और 300 पे जाके उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। हालांकि ये डेटा तो अब मंडे तक अभी तो काफ़ी चेंज होगा, और चूँकि मंडे को फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे को शायद हॉलीडे है, तो फिन निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी मंडे को है, तो उस दिन शायद बहुत उठा पटक होगा, तो इसलिए डेटा पूरा चेंज हो सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी जो डेटा है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि ये 20,200 के ऊपर, मतलब इनिशियल थोड़ा रेजिस्टेंस फील हो सकता है, लेकिन ऊपर 250 से 300 तक जाने में आसानी होगी, लेकिन 250 को क्रॉस करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि 300 पे इसमें 1,02,000 का कॉल राइटर्स हैं कि बायर्स हैं। अगर बायर्स हैं तब तो आसानी से लोग चढ़ेंगे, अगर राइटर्स हैं तो फिर दिक्कत होगी, और ये पुट राइटर्स हैं। तो ये अभी हम लोग चल के ऑप्शन सेटिंग में देखते हैं। तो ऑप्शन सेटिंग में पहले हम लोग ये देख लें। देखिए ये हम लोगों का 20,100 पे, इस पे पुट राइटर्स देखिए कितना हेवी अमाउंट है। 20,150 पे भी हेवी अमाउंट पे ये है। 20,000 देखिए यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, ये कॉल राइटर्स हैं बेसिकली, पुट राइटर्स कम है, यहाँ कॉल राइटर्स हैं 20,200 पे। वहाँ जो दिख रहा था हम लोगों को कॉल बाइंग, तो 20,200 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। और हम लोग चेंज इसमें अगर देखें तब फिर हम लोगों को पता चलेगा कि चेंज में क्या हुआ। चेंज में देखिए, चेंज में हम लोगों को यहाँ क्लियर कट दिख रहा है, ये सब पुट राइटर्स ज़्यादा आ गए हैं, और 20,200 पे कॉल राइटर्स कम, पुट राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। कॉल राइटर्स हैं, इसका मतलब 20,200 एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये तो हुआ यहाँ का। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे ये देखने के लिए इंस्टीट्यूशन का जो ये है, देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो है, इन लोगों का नेट जो कॉल में नेट है 12,600 का कॉल शॉर्ट किया, बहुत कम है। और ये पुट लॉन्ग किया है 1,01,000 का, मतलब ये लोग बियरिश हैं स्लाइटली, मतलब इनको डर लग रहा है कि कहीं ये गिरे नहीं मार्केट, क्योंकि इतना ऊपर निकल आया। तो नेचुरली रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा डरे हुए हैं कि थोड़ा गिरने का, मतलब उनको अंदेशा है गिरने का। इधर तो बाकी DI तो कुछ नहीं है, और ये FII लोगों ने, इन लोगों ने भी बहुत कम ये किया है। 5,894 का नेट इनका शॉर्टिंग है कॉल में, और ये है 70,000 का। तो अगर 5,000 हटा भी तो 65,000 के अराउंड पुट शॉर्ट किया, मतलब बुलिश है, लेकिन बहुत कम अमाउंट है। 65,000 तो कुछ भी नहीं हुआ इन लोगों के लिए, FII के लिए। तो और प्रोप्राइटर्स वगैरह जो हैं ये 18,500 कॉल लॉन्ग किए हुए हैं, और 26,000 पुट शॉर्ट के, मतलब 18,000 और 26, मतलब ये बहुत ही माइल्डली बुलिश है। मतलब इन लोगों ने अभी हमको लगता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, और ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर मूव करता है, उधर ही का डेटा बनेगा। तो चूंकि ये एक रीज़न ये भी है कि आज फ्राइडे का था क्लोजिंग, अब जो होगा हमको लगता है मंडे मॉर्निंग में ही होगा। तो इसलिए मंडे मॉर्निंग को थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि लोगों का डेटा जो है बेसिकली बहुत कंक्लूसिव नहीं है कुछ भी, क्योंकि इधर भी कम है, इधर भी कम है, इधर बियरिश है, इधर बुलिश है। तो हालांकि मार्केट बुलिश है, नो डाउट बुलिश है, लेकिन इन लोगों का डेटा जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। मतलब ये लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, इतना कम है कि कभी भी चेंज करके डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो ये तो है दोस्तों। तो हम लोग जाके लेवल डिसाइड कर लेते हैं तुरंत।
हम लोगों को क्या करना है, लेवल देखना। तो लेवल देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट्स के चार्ट में आ गए हम लोग। लेवल हम लोगों का ऑलरेडी मतलब 220 तक का लेवल ये यहाँ ऊपर का है। तो हम लोग अगर ये देख लें तो वही 200 को रखिए कि अगर 200 के ऊपर है, 200 के ऊपर है तो बुलिश है, और नीचे ये लेवल है 150 रखे, 150। तो 150, 200 ऊपर और 150 नीचे, इसको हटा दीजिए। देखिए ये है रेंज 150 और 200। तो इसी रेंज में मार्केट रहेगा। 200 के ऊपर है तो बुलिश है, और 200 के नीचे है तो फिर हम लोगों का लेवल नीचे का आ जाएगा। पहला लेवल आ जाएगा 150 के नीचे तो 155 का एक रेंज हुआ। दूसरा हुआ 20,095, और ये थर्ड लेवल हुआ आपका 20,070। तो ये हमारा नीचे का लेवल है, याद रखिएगा दोस्तों। 20,070 हम लोगों का बेस सपोर्ट हुआ अगर नीचे टूटता है तो, और अदरवाइज यहाँ मेरे ख्याल से ये 150 एक सपोर्ट का काम करेगा। 150 टूटेगा तो फिर 114, 115 एक 120 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और उससे नीचे तो 20,000, मतलब ये एक जोन है बेसिकली 20,095 से लेके 20,120 तक का। ये जोन बेसिकली एक सपोर्ट का काम करेगा, सप्लाई का काम करेगा, सॉरी डिमांड का काम करेगा। और यहाँ जो है बेसिकली 150 का जोन अगर टूटेगा, और इसके बीच में 20,200, ये जो है 20,200, ये एक बेस का काम करेगा 20,200। और वो अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो ये नीचे से ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 20 को तोड़ना ही पड़ेगा। 20 भी एक हो सकता है रेजिस्टेंस का थोड़ा काम करेगा, 20,220। और इसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 20,269, मतलब 70 समझिए 270, और उसके बाद आएगा फाइनल 304, 2,304। तो 304 के ऊपर 350 रहेगा। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो बढ़िएगा, कॉल लेके अगर बढ़ना होगा तो 30 से 40 पॉइंट्स पर ही मतलब आप लोग रुक के बढ़िएगा, ये मैं पहले ही बतला दे रहा हूँ। और जैसे भी जाना है, क्योंकि ये अनचार्टेड टेरिटरी है तो इसमें ये कहीं से भी टर्न ले सकता है, तो इसलिए 30 to 40 पॉइंट्स का हिसाब रखिएगा। 30 to 40 पॉइंट्स पे जाके एक बार अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, या स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए चलिएगा। तो वो करते हुए चलिएगा, क्योंकि एक साथ ऊपर बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि जाएगा, और ये हम लोगों को ट्रेल करते हुए जाना है। और 304 और उसके अगर उसके भी ऊपर गया तो 350 लेवल दे रहे हैं। एक्चुअली 340 का लेवल आ रहा है, तो 45 है, ठीक है। 350 वही 40 से 50 तक का जोन जो होता है। तो ये आप इसको याद रखिएगा दोस्तों कि ऊपर का लेवल फिर से बतला दे रहा हूँ। ऊपर का लेवल है 200 से 220 के बीच में एक जोन है। इस जोन के अगर ऊपर रहता है तो बुलिश है मार्केट, और उसका अगला टारगेट होगा 270 के आसपास, और उससे ऊपर जाएगा तो 300 के आसपास, और उससे ऊपर जाएगा तो 340 के आसपास, 345 के आसपास। तो ये ऊपर का हुआ। और नीचे का अगर 200 से नीचे टूटेगा तो 155, और इसके नीचे अगर आएगा तो 114-15 का लेवल है, 120 भी बोल सकते हैं, और उसके नीचे है 95। तो ये एक जोन मैंने बताया, 95 से लेकर 115 तक का एक जोन है। और इससे नीचे अगर टूटा तो 20,070, ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। 100 DMA भी इसी के आसपास है, तो इसलिए ये लेवल हो गया। अब जाते जाते आप लोगों को एक बात याद दिला देते हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि ये
हम लोग वीकली फ्लैग में, आपको पहले ये दिखलाया है मैंने, तो देखिए अभी अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इस फ्लैग का बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है हम लोगों को, मतलब ये अपर लेवल भी इसने क्रॉस कर लिया है वीकली चार्ट में। ये वीकली चार्ट है, तो इसलिए ये अब एक बहुत ही बुलिश मार्केट है। ये बुलिश मार्केट है का मतलब ये मत समझिएगा कि सीधे ऊपर जाएगा, ये ऊपर नीचे करते हुए जाएगा। तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है 220 तक का हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है, और इसका नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो है 489, मतलब 490 के आसपास, ये इसका नेक्स्ट टारगेट है। तो अभी हम लोग ऊपर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसका टारगेट तो बहुत ऊपर तक का है, क्योंकि देखिए इसका तरीका ये होता है, फ्लैग का पोल जो होता है, बेसिकली पोल इसका और भी बड़ा है। देखिए बतला देते हैं, पोल देखिए ये है इसका पोल का हाइट, ये जो ग्रीन ब्लू वाला देख रहे हैं, ये करीब आता है मतलब 1853 पॉइंट्स का आता है, ये यहाँ से यहाँ तक 1853 का। और जब ये हमारा अगर बढ़ेगा तो सॉरी ये 1008 नहीं, ये यहाँ तक पोल के एकदम हेड मतलब झंडे के ऊपर तक लिया जाता है। तो इसका ये आता है, मैं बतला दे रहा हूँ, देखिए ये आएगा यहाँ तक, मतलब ये करीब है 1000 मतलब 2000 पॉइंट्स के करीब ये आ रहा है। 2000 मतलब यहाँ से पोल से अगर हम लोग लें तो 2000 पॉइंट्स इसको ऊपर जाना चाहिए। जाएगा, हालांकि 5-6 महीना टाइम लेगा, ऐसा मत समझिए कि कल पहुँच जाएगा, 5-6-7 महीना 8 महीना भी टाइम ले सकता है, बट टारगेट वही है 2000 पॉइंट का। 2000 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये लेवल है आपका 19,980 के आसपास, और यहाँ से 2000 पॉइंट प्लस मतलब 2600 पॉइंट प्लस, तो मतलब ये 19,900 का मतलब 20,000 का रखिए, तो 20,000 से 2500 मतलब 22,500 तक का लेवल है इसका। मतलब 22,500 कहाँ आता है, ये देखिए ये लेवल आता है 22, ये है अंतिम पड़ाव जिसको बोल रहे हैं, यहीं तक का टारगेट अभी तक सेट है। ये देखिए ये हो गया 20,500, इसको रेड से कर देते हैं, ये है टारगेट एक्चुअली, ठीक है। तो अभी हम लोग वैसा ये ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि बस ये टारगेट है तो बस पहुंच गया, यहाँ से चलना शुरू किया और पहुंच गया, वैसे नहीं होगा। ये अपना नॉर्मल जिगजैग वे में चलते हुए 5-6 महीना 7 महीना मिनिमम, इसका 5 महीना लगेगा, 5 से 6 महीना लगेगा, और 8 से 9 महीना लग सकता है ऊपर पहुंचने में, अगर ये मार्केट कंटिन्यू रहा तो। रास्ते में अभी कितने बार नीचे आएगा, कितने बार ऊपर जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो फिलहाल लेकिन फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर गया है 20,020 का। तो सेकंड टारगेट हम लोगों का 489 मतलब 490 का है, याद रखिएगा। ये आपको मैंने दिखला दिया इसलिए कि आपको याद रहे कि हम लोग ये फ्लैग ब्रेकआउट की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, वीकली फ्लैग। तो इसमें हम लोग अभी वो वन डे चार्ट में उतना हम लोग अभी ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग, लेकिन 431 का हम लोगों ने ये दिया हुआ है एक, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसमें जो दिए हैं 235 और ये है 294, मतलब 300 के लेवल तक दिए हैं, बस उससे ज़्यादा अभी नहीं दिया। तो दोस्तों यही है आज का। तो आज तो फ्राइडे का मार्केट मेरे ख्याल से था ठीक ही था, थ्रू आउट बुलिश रहा। जिसने अगर लिया होगा कॉल तो मिला होगा अच्छा पैसा, अगर सही ढंग से लिया होगा तो। सही ढंग से लेने का तरीका तो मैंने बतलाया होगा आप लोगों को, और इसमें फिर से एक बार दिखला दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को देखिए, ये जो पहले मार्केट ओपन हुआ यहाँ से गिरा, तो ये हम लोगों का सपोर्ट लाइन पहले से दिया हुआ था 140 के आसपास, 137 से 140 के आसपास। यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद फिर रेड करते करते ये जा रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग देखें कि प्राइस जो है ये कहाँ है, प्राइस एक्चुअली ये 50 DMA के नीचे है। तो यहाँ हम लोगों को जो रिस्क है, जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस नहीं उनको यहाँ नहीं लेना चाहिए।
तो ये देखिए बढ़ते बढ़ते 50 डीएमए का, और इधर से 20 डीएमए ब्लू कलर वाला ये लाइन जो है ये नीचे आ रहा है। तो जब ये यहाँ आके 50 डीएमए को क्रॉस करके, और देखिए ये ब्लू लाइन में आपको बड़ा करके दिखला देते हैं, ये ब्लू लाइन को भी काटा और आपको दिखेगा यहाँ क्लियर कट, देखिए ये ब्लू लाइन को भी काटा। ये प्लेस है जहां हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। उसका नेक्स्ट कैंडल हुआ 20 डीएमए के नीचे क्लोज हुआ, और ये है वो हैमर जो 20 डीएमए के ऊपर क्लोज हुआ। तो दिस इज द पॉइंट, ये लेवल है आपका 167 का, मतलब 170 रखिए, 170 का लेवल है। तो यहां आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन हमने क्या बतलाया, जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो उसका रीटेस्ट का हम लोगों को वेट करना चाहिए। तो ऊपर नहीं तो ऊपर जाके फिर वापस आ सकता है। कोई चाहता तो यहाँ एंट्री लेके यहाँ जाके, अगर वो समझदार है तो रीटेस्ट के लिए जब वापस आएगा तो उस समय यहाँ काट ले सकता है, या जब रीटेस्ट के लिए आता है और कंफर्म होके ऊपर जाता है तो उस जगह डबल कर लेना चाहिए इसको प्रॉफिट के लिए। तो ये हो सकता है कि जब मेरा प्रॉफिट के समय हम डबल कर रहे हैं, मतलब जो ऊपर जा रहा है तो हम डबल कर रहे हैं, ये पॉसिबल है। तो लेकिन देखिए यहाँ से अगर लिया तो हैमर के थ्रू हमने देख लिया है कि यहाँ से लेना, तो इसको आने दीजिए। ये जो कैंडल बनता है ऊपर फटाक से निकल जाता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर एक रेड कैंडल, ये सब फोमो वाला कैंडल है। मतलब इसमें आपको ऐसा शो करेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया और इसके बाद ये सीधे भागने की तैयारी करने लगा। इसी में लोग फंसते हैं। तो यहाँ जैसे देखेंगे अरे बाप कहीं मिस नहीं कर जाए हम, तो इसलिए यहाँ कॉल ले लेते हैं। और कॉल लेने के बाद देखिए एक नीचे आया छोटा सा कैंडल, इनसाइड कैंडल, उसके बाद देखिए यहाँ आके आपको रोल आने लगा, ये फंसा दिया। अब ये अगर यहाँ मान लीजिए आप लोगों ने लिया और इसके नीचे में आपने स्टॉप लॉस मनी में रखा है, तो आपको नेचुरली जब ये इसको क्रॉस करने लगेगा तो आपको काटना पड़ेगा। तो ये स्टॉप लॉस हिट कर जाता है यहाँ। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ फिर से वो रिटेस्ट करने आया इस सपोर्ट लेवल पे 155 के लेवल पे, और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया जिसने कि इस ब्लू लाइन और रेड लाइन, पिंक लाइन दोनों को क्रॉस किया। ये है एक्चुअल जगह आपका एंट्री का, इसके बाद वाला है ये इस कैंडल में, क्योंकि इसने क्रॉस किया और क्लोजिंग यहाँ दिया और सेकंड क्लोजिंग यहाँ आया है। तो ये यहाँ 20 डीएमए का देखिए रेड कैंडल में भी सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि जब ये 20 डीएमए को क्रॉस करते हुए और 50 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लिया है, ये आपका सही जगह है एंट्री का। और ये लेवल बनता है 165 के आसपास। तो 165 के बाद आपको देखिए ये थ्रू आउट ऊपर चला गया, कहीं आपको कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। और अगर आप इसमें बने रहते तो कम से कम इस लेवल तक 210 तक तो हम लोगों ने कहा ही था कि 210 के पास जाके काट लीजिएगा। तो क्योंकि 220 का हम लोगों का टारगेट था, तो हम लोग जानते हैं कि टारगेट के आसपास जाके ये जनरली मतलब रेजिस्टेंस शो करता, तो उस जगह ऊपर अगर गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस देके भी आप ले सकते थे, लेकिन इस जगह जाके आप जहां देखें कि मैं रेजिस्ट कर रहा है तो उस जगह काट लेना चाहिए। तो ये काट के निकल जाना चाहिए। यहाँ ये वाला पकड़ना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए पकड़ना, डाउन ट्रेंड पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऑल ऑफ ए सडन का इतना बड़ा बड़ा कैंडल जो होता है, ये ऐसा मत समझिए कि ये धीरे धीरे बनेगा, ये पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इसको सेकंड में ये वाला तो नहीं पकड़, सेकंड कैंडल तो नहीं, फर्स्ट कैंडल में आप पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा सेकंड कैंडल में आप एंटर नहीं कीजिएगा। सेकंड कैंडल में जब एंटर कीजिएगा तब तक वो यहाँ तक आ चुका होगा। तो इस जगह आके इसको पकड़ना कोई ये अच्छी बात नहीं कहलाएगी। मतलब यहाँ से कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि बुलिश मार्केट है, 20 डीएमए ऊपर है, 50 डीएमए के प्राइस ऊपर है, तो नीचे गिरेगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। तो इसीलिए ये सब थोड़ा मार्केट में देखने, ये फंसाने के लिए किया गया है कि जो मतलब बीएस लोगों को फंसाने के लिए, कि उन लोगों को फंसा के यहाँ तक लाया और उसके बाद सीधे उठा के वहीं ऊपर 192 पे लाके पटक दिया। अब ये यहाँ से जो कॉल वाले लिए हैं वो पुट वाले लिए हैं वो फंसेंगे, और इधर अगर कोई फंसे होंगे, अगर यहाँ नहीं काटा होगा कॉल वालों ने, तो वो लोग भी फंसे रह जाएंगे, और इधर से कॉल वाले इतना ऊपर उठा दिया कि अब कॉल वाले भी फंस जाएंगे। इसमें बहुत सारे कॉल वाले फंस गए होंगे। तो इसलिए ये मतलब ये कितने बजे का ट्रेंड लिया, लास्ट जो मैंने कहा था 220 तक पहुंच गया था, जहाँ तक वो ग्रीन कैंडल 210 जहाँ हम लोग काट लेना चाहिए था। ये कैंडल है आपका कितने बजे का, ये कैंडल है
एग्जैक्टली 3 बजे का। तो 3 बजे का ये जो कैंडल है, 3 बजे में आपको अपना ट्रेड काट लेना चाहिए। उसके बाद जो ये हुआ ये यूजलेस ये था। तो ये है दोस्तों मार्केट। तो खैर हम लोगों का जो लग रहा है मंडे मार्केट थोड़ा, चूंकि आज का ट्रेंडिंग मार्केट था तो हो सकता है उस दिन ये निफ्टी का एक्सपायरी है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी का एक्सपायरी और फिन निफ्टी का एक्सपायरी, दो एक्सपायरी है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा उस दिन, क्योंकि मार्केट किसी एक साइड ले जाके बैठा दे सकता है और वहीं मतलब खेलेगा। आज का चूंकि ट्रेंडिंग मार्केट है तो हो सकता है उस दिन का रेंजिंग मार्केट मिले हम लोगों को, रेंज बाउंड मार्केट। तो अब डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए वो किस लेवल पे जाके बैठाता है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा हम लोग देख लेंगे। और प्राइस एक्शन पे ही हम लोगों को खेलना है। और आप लोगों को अगर जो मतलब एलिगेटर यूज़ कर रहे हैं, काइंडली हमको मतलब कमेंट करके बताइए क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है या आप लोगों को इजी लग रहा है ट्रेड करना। और प्राइस एक्शन वाले जो हम लोग सीखे हैं वो लोग भी काइंडली कमेंट कीजिए कि मतलब कैसा चल रहा है उन लोगों का। मार्केट बुलिश है, सारा उन लोगों को व्यू पहले ही पता चल जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है, लेवल पता चल जाता है, और कैसे ट्रेड लेना है वो भी पता चल जाता है। इसके बावजूद आप लोग कमेंट नहीं करते अच्छी बात नहीं है ये अच्छी बात नहीं है। चलिए दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए, बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक कीजिए, नहीं कीजिए कोई बात नहीं, नहीं लाइक कीजिएगा तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कमेंट करने से पता चलता है एग्जैक्टली कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।